एक्सरे के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, क्या प्रिंसिपल में क्या ये फॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलना चाह रहे हैं। यूजेस आयनाइजिंग रेडिएशन टू क्रिएट इमेजेस बेस्ड ऑन डेंसिटी डिफरेंसेस, बेस्ट फॉर बोन्स फ्रैक्चर, लंग डिसीज एंड फॉरेन ऑब्जेक्ट। बेसिकली बोन फ्रैक्चर्स और फॉरेन ऑब्जेक्ट आप यहां पे समझ सकते हैं इसको, ठीक है। अगर लंग में भी कोई रिब फ्रैक्चर हुआ है तो उसके अंदर भी हम देख ही सकते हैं इसको। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो काट दो, कोई दिक्कत नहीं। हाउ इट वर्क्स की बात करते हैं। डेंस स्ट्रक्चर जो है, बोन है या मेटल है, वो अब्जॉर्ब कर लेंगे इन रेडिएशंस को, और ये अब्जॉर्ब कर लेंगे तो जो उसके पीछे फिल्म थी, उस डेंस मटेरियल के पीछे या बोन्स के पीछे, उसके ऊपर रेडिएशन नहीं जाएंगे, प्रेसिपिटेशन उसका नहीं होगा, तो वो व्हाइट ही रहेगा, ब्लैक नहीं बनेगा, ठीक है जी। सॉफ्टवेयर टिश्यूज में ये क्या करते हैं, ये भी अब्जॉर्ब करते हैं बट लेस अब्जॉर्ब करते हैं। अब लेस अब्जॉर्ब करते हैं ना, तो व्हाइट आएगा ना पूरा ब्लैक आएगा, बीच का आएगा, ग्रे आ जाएगा उसमें, ठीक है। एयरफील्ड एरियाज हैं, उसमें क्या लगता है आपको, क्या रेडिएशन पास होंगे या कम पास होंगे? ये पूरे ही पास हो जाएंगे, बिल्कुल पूरे पास हो जाएंगे रेडिएशन, तो वहां पे भी ब्लैक कलर आ जाएगा। जो भी एयर, जैसे लंग का हम लेते हैं, तो उसमें सिर्फ बोन बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है, बोन बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है, क्योंकि लंग्स के अंदर कोई सॉफ्ट टिश्यू नहीं है ज्यादा। क्या है लंग्स के अंदर? लंग्स के अंदर एयर ही होती है, तो सबसे क्लियर एक्सरे आता है ये, ठीक है साहब। कॉमन जो कॉन्ट्रास्ट एजेंट हम यूज करते हैं, वो बेरियम सल्फेट और आयोडीन को यूज करते हैं। आयोडीन भी नॉन आयनिक होता है, इसके अंदर आयनिक यूज नहीं करते, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी टिप यहां पे दे देता हूं। बैरियम सल्फेट जो यूजुअली होता है, हम फ्लोरोस्कोपी में भी यूज करते हैं, जब इंटेस्टाइन के लिए होता है, बैरियम सल्फेट लेते हैं तो इंटेस्टाइन में चला जाता है। इंटेस्टाइन की अगर हमें इमेजिंग करनी हो तो उसके लिए वो बेस्ट रहता है। इंटेस्टाइन, अपनी जीआईटी को अगर आप छोड़ दो, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को अगर आप छोड़ दें, तो लगभग लगभग ये समझ लीजिए 95% जो भी आपसे पूछे कहीं पे भी अगर आपको एजेंट बताना है, तो वो आयोडीन होता है उसके अंदर, वो भी नॉन आयनिक फॉर्म में होता है, क्योंकि जो आयनिक फॉर्म होती है उसकी वजह से कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, स्पेशली अगर मैं बात करूं स्पाइनल कोड की, क्योंकि स्पाइनल कोड में अगर आपने नॉन आयनिक, सॉरी आयनिक अगर आपने दे दिया, तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। उससे कंप्रेशन हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है स्पाइनल कोड में। एक पॉइंट ये ध्यान रखने का है अलग से, वहां पे हम आयनिक नहीं देते। लेकिन अभी यहां पे डाउट आ चुका होगा, सर आयोडीन तो देते हैं, आयोडीन बेस तो, फिर आयोडीन तो आयनिक ही होता है। आयोडीन अपने आप में आयनिक होता है, लेकिन जिसके साथ इसको मिला करके दिया जाता है, अभी डाइज का नाम बताऊंगा आगे जाकर के, तो ओवरऑल वो क्या है, वो नॉन आयनिक होता है, वो न्यूट्रल ही होता है बेसिकली, ठीक है। अब याद रखने की बात क्या है, बेरियम सल्फेट जीआईटी में देते हैं, उसके अलावा सब जगह पे आयोडीन ही चलेगा, जो कि नॉन आयनिक है, ठीक है। अब ये आयोडीन किस में, कौन सी डाई में मिलता है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, उनके नाम चेक कर लेंगे, ठीक है जी। ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। एक्सरे जो है, दे कांट शो सॉफ्ट टिश्यू डिटेल्स लाइक सीटी स्कैन और एमआरआई। उसमें सीटी स्कैन और एमआरआई नीडेड होता है सॉफ्ट टिश्यूज के लिए, क्यों होता है आगे देख लेते हैं। सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल सिंपल सा लेक्चर है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। ये ध्यान से देखो, ये आ जाते हैं पेपर में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और आपका कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है। तो देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या बोल रहा है कि इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स है ना, वहां तक, अभी आपको सबको पता होगा ये एटम है तो ये इसका इनर सेल हो जाएगा, ये आउटर सेल हो जाएगा, फिर ये आउटर सेल हो जाएगा। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बोलना चाह रहा है कि जो इनर शेल है ना, बिल्कुल इनर शेल तक वो जाएंगे और वहां से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवा देंगे। हाई एनर्जी रिलीज होगी कहां से, इन इलेक्ट्रॉन से, इन एटम से हाई एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि रेडिएशन अंदर तक जाकर के अब्जॉर्ब कर रहा है, जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन है उनको बाहर निकाल रहा है। तो एनर्जी अगर ज्यादा निकलेगी, तो जो इमेज है उसके अंदर कॉन्ट्रास्ट भी ज्यादा आता है। और कॉम्पटन इफेक्ट में क्या बोलना चाहता है, जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन है ना यार, सिर्फ इतना ही उनको ही बाहर निकाल देते हैं, उनसे ही जो एनर्जी आएगी, जो कॉन्ट्रास्ट है, इमेज का कॉन्ट्रास्ट थोड़ा कम आ जाएगा, थोड़ा ब्लरी आ जाएगा। बट उसका एडवांटेज क्या है कि जो पेशेंट है उसमें रेडिएशन की डोज बहुत ज्यादा नहीं देनी पड़ रही है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आपसे कोई अगर पूछे, ये इनर शेल इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है कि आउटर शेल को बाहर निकालता है, आंसर क्या रहेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन को निकालता है। डिसएडवांटेज क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, उस इनर शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा रेडिएशन की डोज जो है वो बढ़ानी पड़ती है। इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट का क्या एडवांटेज है कि इसमें रेडिएशन डोज थोड़ी कम देनी पड़ती है। और डिसएडवांटेज क्या है कॉम्पटन का, ब्लर इमेज आती है, थोड़ी उतनी कॉन्ट्रास्ट इमेज नहीं आती है। तो ये पूछ लिए जाते हैं सीधे सीधे, तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है।
अब कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं रेडियोग्राफी हम यूजुअली वेटनरी प्रैक्टिसेस में? कोई भी फॉरेन बॉडी या फ्रैक्चर हमें देखना बॉडी के अंदर, तो ट्रीटमेंट का प्लान करना हो, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि फ्रैक्चर किस टाइप का फ्रैक्चर है ये, उसके बाद ही हम उसके ट्रीटमेंट पे जा सकते हैं। एज डिटर्मिनेशन में भी काम आता है थ्रो बोन ग्रोथ प्लेट। आप सबको पता है जो एपिफाइसिस होता है उसके जस्ट बेस पे क्या रहता है? फाइसिस हम बोल देते हैं, ग्रोथ प्लेट उनको बोल देते हैं। जो यंग एनिमल्स रहते हैं तो उनके अंदर उस ग्रोथ प्लेट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि बोन की लेंथ कितनी बनती चली जाएगी। ठीक है, एक टाइम बाद क्या होगा उन ग्रोथ प्लेट का? ऐसा तो नहीं है कि बढ़ता ही चला जाएगा, आसमान छू लेगा इंसान। एक टाइम बाद तो क्या नहीं होगी ना ग्रोथ, तो उन ग्रोथ प्लेट्स का क्या होगा फिर? उनका ओसिफिकेशन हो जाता है। तो एक्सरे से हम ये चेक कर सकते हैं अगर किसी एनिमल में ग्रोथ प्लेट है तो वो यंग एनिमल है, किसी में ओसिफाइड हो चुकी है वो अडल्ट एनिमल है, और कोई एनिमल ऐसा है जिसमें ग्रोथ प्लेट भी है और पूरा ओसिफिकेशन भी नहीं हुआ है, मतलब थोड़ा सा ओसिफिकेशन हुआ है, तो इसका मतलब उन दोनों की बीच की वो एज का है। तो ये एज डिटर्मिनेशन के भी काम आ जाता है, ग्रोथ प्लेट को हम इससे चेक कर सकते हैं, ये भी इसका डायग्नोस्टिक हो सकता है। बाकी रिसर्च पर्पज ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है।